नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। उम्र है लगभग 45 वर्ष। सवाल इनके ये थे कि क्या इनका दूसरी शादी जीवन में हो पाएगी, और दूसरा सवाल था क्या ये कोर्ट केस जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। तो इन दोनों सवालों के जवाब को लेकर हमें आपकी रेखाओं में क्या दिखता है वो बताने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो भी जैसे भी समझ में आता है वो सारी की सारी क्लियर कट जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इनका हाथ पढ़कर, इनकी रेखा देखकर जो भी दिखता है, जैसा भी दिखता है, वो सारी की सारी जानकारी इस वीडियो में बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर इनके हाथ में देखेंगे तो जितने भी कोर्ट के जीतने के संकेत या रेखा मानी जाती हैं वो व्यक्ति के हाथ में मंगल और बाहरी मंगल पर ही समझ आती है। एक अंदरूनी मंगल ये होते हैं, बाहरी मंगल ये होते हैं। बाहरी मंगल को पहले ध्यान से देख लेते हैं। जी हाँ, ये नॉर्मल है और अंदरूनी मंगल पर मंगल रेखा है। देखिए, इनको देखकर मैं ये बोल सकता हूँ कि व्यक्ति जीवन में कोर्ट केस जीतने के संकेत तो नहीं होते हैं। जब ये ऐसी रेखाएं हों, यहाँ पर शत्रु हंता योग का निर्माण ना हो, तो जनरली लोग हार ही जाते हैं। या तो समझौता कर बैठते हैं या हारते हैं। पूरी तरह जीत सुनिश्चित या व्यक्ति का फ़ायदा कोर्ट कचहरी के चक्करों में नहीं हो पाता है। तो इस वजह से मैं ये बोल सकता हूँ कि आपके हाथ में मुझे ऐसे लक्षण नहीं दिख रहे हैं। बाकी देखिए, इसके अलावा आपका सवाल था दूसरे विवाह का। अभी आप 45 वर्ष के हैं। देखिए, इस उम्र के बाद मुझे आपके हाथ में दूसरे विवाह के योग भी नहीं दिखते हैं। इस उम्र के बाद ऐसी कोई भी रेखा ना तो यहाँ दिखती है। एक बार यहाँ की फ़ोटो भेज दीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। लेकिन इस उम्र के बाद मुझे लगता नहीं है कि आपका दूसरा विवाह होने वाला है। एक भी संकेत ऐसा नहीं आ रहा है कि आपका कोई अफेयर हो जाए या आपकी कोई शादी हो जाए, ऐसा कुछ भी मुझे नहीं दिख रहा है। तो ये थे आपके दो सवालों के जवाब। बाकी हमको यहाँ पर और जो कुछ दिखता है उस रेखाओं को बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, मंगल रेखा जब होती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं परिवार से सफल होता हुआ भी देखा जाता है। तो मुझे लगता है कि आपका जो पहला विवाह है वही आगे चल के आप साथ रह सकते हैं और उसमें ही एकजुट आप हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर समझ आता है। व्यक्ति के जीवन में संघर्ष, दिक्कत, परेशानी कितनी भी आ जाए, व्यक्ति परिवार को लेकर आगे बढ़ने वाला। अब परिवार में सब आते हैं तो व्यक्ति हर परिवार से सुखी संपन्न देखा जाता है, ये मंगल रेखा कहती है। दूसरी, मंगल रेखा जब हाथ में हो तो व्यक्ति को प्रॉपर्टी से बड़े लाभ मिलते हैं। व्यक्ति के पास पैतृक संपत्ति हो तो पूरी मिलती है, पूरी हिस्से में आती है। और कहीं ना कहीं खेती बाड़ी हो गया, प्रॉपर्टी डीलिंग हो गया, इन कार्य क्षेत्रों से व्यक्ति को लाभ बहुत मिलते हैं। और ये रेखा जब हाथ में हो तो व्यक्ति को बड़ी बीमारी लगने के संकेत बिल्कुल ज़ीरो होते हैं। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। आपके हाथ में ये बात तो कन्फर्म है कि आपके पहले विवाह में दिक्कत आपको आई है, क्योंकि आपका बृहस्पति का क्षेत्र ज़्यादा बढ़िया है नहीं, यहाँ से थोड़ा सा ये झुका हुआ है, यहाँ पर गड़बड़ है, जो कि ये कन्फर्म कर देता है। समस्या ये देता ही देता है। जब यहाँ पर कुछ ऐसी शेप बने कि शनि का चित्र ढलान ले, यहाँ पर उभरा हुआ हिस्सा हो और बृहस्पति यहाँ से दब जाए, तो जब ये स्थिति बनती है तो व्यक्ति को बचपन में सर पर गहरी चोट लगती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में समस्या देखी जाती है। तो आपके हाथ में से इनमें दूसरी चीज़ होती हुई दिखी है, और ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन से थोड़ा बहुत स्ट्रगल, संघर्ष में रहता है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं, समझ आती हैं। ऐसा व्यक्ति अगर 2 शादियाँ भी कर ले, मान के चलिए कि ऐसे कॉम्बिनेशन वाले व्यक्ति के हाथ में 2 शादियाँ हो गई, 3 शादियाँ हो गई, सबका जो स्थिति होती है वो ठीक नहीं चलती। तो ये थोड़ा दिक्कत परेशानी वाली चीज़ व्यक्ति के जीवन में देखी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर अगर देखेंगे तो शुक्र पर्वत यहाँ पर है। यहाँ पर आपके हाथ में परिवार को लेकर थोड़ी सी नेगेटिविटी है। जब यहाँ पर रेखाएं ज़्यादा बन जाए तो ओवर थिंकिंग की समस्या, नेगेटिव थिंकिंग की समस्या जनरली देखी जाती है। परिवार में भी समस्याएं आती हैं और व्यक्ति की गलत आदतें भी होती हैं। मांस मदिरा की गलत आदत ये होती है, और ओवर खर्चे व्यक्ति के जीवन में देखे जाते हैं। तो इस तरह के लक्षण मुझे आपके हाथ में यहाँ पर भी समझ आ रहे हैं। शुक्र पर जब ये रेखाएं हो तो व्यक्ति को शुक्र ग्रह को लेकर कुछ उपाय करने चाहिए। वो उपाय व्यक्ति के लिए लाभकारी होते हुए देखे जाते हैं। मंगल का जो क्षेत्र है वह अच्छा है। मंगल पर मंगल रेखा भी है, जो कि बहुत अच्छा संकेत होता है। इसका क्या क्या मतलब होता है मैं आपको बता चुका हूँ, और ये बहुत ही बढ़िया देखा जाता है। पैसे के मामले में, बुढ़ापे में, शरीर के मामले में, परिवार के मामले में भी ये सही होता है थोड़ा सा। बृहस्पति ठीक नहीं है, यहाँ पर दिक्कत है। शनि भी दबे हुए हैं। आपको जीवन में जब भी बड़ी से बड़ी समस्या या दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ेगा, आप पाएंगे कि आपके ऊपर शनिदेव की 7.5 ढैया, दशा, महादशा या अंतरदशा में से कुछ ना कुछ चल रहा होगा। किसी न किसी राशि के ऊपर से आपके शनि ग्रह गोचर कर जा रहे होंगे। तो ये चीज़ें, ये लक्षण मुझे आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। और ऐसे व्यक्ति के ऊपर लोहा या वाहन भारी होते हैं, तो आगे से जब भी रोड हाईवे पर जाएं
पूरी सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ जाएं, वहाँ पर भी दिक्कत परेशानी बनने के संकेत देखे जाते हैं। घर में जितना भी लोहा है, लकड़ी है एक्स्ट्रा जो किसी काम का नहीं है, ऐसे ही रखा हुआ गल रहा है, तो उसको निकाल दीजिएगा, वो भी ठीक रहेगा। ऐसे व्यक्ति को इंटरेस्ट, ब्याज, कमीशन, उधार या लोन, इनका कार्य भी नहीं करना चाहिए, ये भी दिक्कत परेशानी में आते हैं। ब्याज का काम नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। शनि पर भाग्य रेखा है जो कि पैसे की आवाजाही को दिखाती है, पैसा आता रहेगा जाता रहेगा, ये जो फ्लो है चलता रहेगा, इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। ऐसा व्यक्ति जनरली पैसे से तो सफल होता हुआ ही देखा जाता है। सूर्य पर जब क्रॉस हो तो दिक्कत तकलीफें और बढ़ जाती हैं, व्यक्ति का अपमान होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, समाज में मान हानि होती है, झूठे आरोप लगते हैं, अपोजिट जेंडर द्वारा झूठे आरोप लगते हैं, और व्यक्ति समाज में कहीं ना कहीं इतने सालों से जो नाम कमाता है उस पर इज्जत दाग लगना, उस पर एक रेस्पेक्ट पर बात आ जाना, समाज में मान सम्मान की हानि होना, अपमानित होना, ये संकेत यहाँ पर देखे जाते हैं। ये रेखा कहीं ना कहीं पितृदोष की तरफ भी इशारा करती है कि हाथ में ये संकेत है तो पितृदोष भी है आपके हाथ में। ये रेखा जब हाथ में हो तो व्यक्ति को भारी चालान सरकार से या किसी भी तरीके से उसका भी वो भी भरना पड़ता है, ये संकेत यहाँ पर होते ही होते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर व्यापारी हो तो बिजनेस में हर समय में हर 2 से 3 साल के अंदर कुछ ना कुछ नुकसान होते हुए भी व्यक्ति को जीवन में देखे जाते हैं, तो ये लक्षण भी मुझे आपके हाथ में यहाँ पर दिख रहे हैं। बात करेंगे बुध पर्वत की, तो बुध पर आपके हाथ में यहाँ पर सीधी खड़ी रेखाएं भी हैं जो कि बिजनेस में मिलने वाली सक्सेस को दिखाती है। अगर ऐसा व्यक्ति व्यापारी हो तो नुकसान तो होते हैं, लेकिन व्यक्ति व्यापार में भी सफल अच्छा खासा होता हुआ देखा जाता है। अगर आप व्यापारी हैं तो आपने 100% ये नोट किया होगा कि आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं और आगे भी कमाते हुए देखे जाएंगे। ये लक्षण मुझे आपके हाथ में आपकी बुध पर्वत से पता चलते हैं। बाकी अगर देखेंगे तो बाकी ग्रह यहाँ पर मुझको सही दिखाई पड़ते हैं। बात करेंगे आपके हाथ की रेखाओं की कि आपके हाथ की रेखाएं क्या कहती हैं। ये है आपकी जीवन रेखा, यहाँ से निकलती है और यहाँ समाप्त होती है। उम्र में, आयु में, स्वास्थ्य में मुझे कोई बड़ी दिक्कत हाल फिलहाल में नहीं दिखती है। आपकी आयु बहुत बढ़िया रहेगी, सही रहेगी और मध्यम देखी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप अल्पायु में बीच में कोई भी रोग, द्वेष, हारी बीमारी आपको छू भी पाएगी, ऐसा यहाँ पर नहीं दिखता है। आपके हाथ में सफलता के लक्षण बहुत बढ़िया हैं, वो अपनी उम्र पर आपको दिखेंगे। अभी 45 के हैं, 45 में तो आसपास भी ऐसा कुछ है नहीं। ये स्थिति आपको दिखेगी यहाँ पर 52-55 के आसपास। यहाँ पर कुछ ना कुछ फ़ायदा होता हुआ आपको अपने व्यापार में, अपने काम में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपकी जीवन रेखा यहाँ पर आती है और यहाँ पर समाप्त होती है। तो ये जीवन रेखा का पूरा लक्षण है। जीवन रेखा पर कुछ भी नेगेटिव हेल्थ को लेकर, आयु को लेकर है नहीं। अभी का जो समय है वो मुझे दिखता नहीं है कि आपको कुछ लाभ हो जाएगा, दूसरी शादी या आपका कोर्ट में कुछ आपका जीतना, ऐसा यहाँ पर मुझे समझ नहीं आता है। लेकिन इसके बाद की आयु की बात कर रहा हूँ मैं, 50 के आसपास यहाँ पर कुछ फ़ायदे होते हुए, काम धंधे में प्रॉपर्टी लेना या किसी और तरीके के कुछ भी फ़ायदे होना आपको इस उम्र के आसपास यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बुध रेखा, फिर मैं तीसरा लक्षण है व्यापार में सफलता व्यक्ति को मिल जाती है। सबसे स्पष्ट भाग्य रेखा बुढ़ापे में है तो अच्छा पैसा उस एज के अंदर बढ़िया देखने को मिलेगा। इसके अलावा मस्तिष्क रेखा अच्छी है, थोड़ी सी गलतियाँ व्यक्ति से खुद से होती हैं। ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं जीवन में पूरा समय लेने के बाद फिर भी अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने में कुछ ना कुछ गड़बड़ गलती कर ही देता है। तो ये संकेत, ये लक्षण भी मुझे आपकी हाथ की रेखाओं को देखकर समझ आते हैं। इसके बाद देखेंगे आपके हाथ की मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा। हृदय रेखा भी ठीक है, काफ़ी बढ़िया, यहाँ से निकलती है, यहाँ से जाती है। और देखिए आपके हाथ में वाणी दोष भी है। ऐसे व्यक्ति की जो जीवा होती है, जो मुख होता है, जो बोले गए शब्द होते हैं, वो पाप कमा कर देते हैं। इतना पुण्य नहीं कमाता व्यक्ति अपने बोले गए शब्दों से, जितना पाप कमाता है। बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना, गुस्से में आकर कुछ भी बोल देना भी व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति के लिए अच्छे खासे रिश्तों को बिगड़ने वाला देखा जाता है। तो वाणी दोष है, इसका प्रभाव आपको पहले भी मिल चुका है, आगे भी मिल सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसे व्यक्ति को जब भी गुस्सा आए तो बोलने से पहले सोच लेना चाहिए कि अगर मैंने शब्द बोल दिए तो इसका असर क्या पड़ सकता है। तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। आने वाले समय के लिए इस बात का आप ध्यान रख सकते हैं। और ये रेखा अपना कम प्रभाव डाले, वाणी दोष का प्रभाव कम हो, जितना ज़्यादा हो सके मेडिटेट करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। मेडिटेशन इस व्यक्ति के लिए बहुत लाभकारी होती है। व्यक्ति जितना ध्यान लगाता है उतना ही व्यक्ति के जीवन में वाणी दोष का जो प्रभाव है, जो बुरा प्रभाव है, वो फिर कम होता हुआ दिखता है। तो ये चीज़ें, ये लक्षण मुझे यहाँ पर आपके हाथ में दिखाई पड़ते हैं। तो आप मुझे आपको उपाय किस किस के देने हैं। देखिए थोड़ी सी राहु की रेखा है, थोड़े से शनि के जो दिक्कत है वो मुझे ज़्यादा दिखती है। आप मुझसे इन दोनों के उपाय ले लीजिएगा। बाकी देखिए जो आपके सवाल थे तो मुझे कुछ अच्छा होता दिखता नहीं, से मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया कि यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। चाहे आपका कोर्ट केस हो, आपका दूसरा गाँव हो, मैं जो मुझे समझ में आया मैंने आपको बता दिया। आपको कोई और डाउट, कोई आप मुझसे सूर्य के उपाय भी लीजिएगा, यहाँ पर एक पितृदोष के उपाय भी लीजिएगा। ये 4 उपाय आप मुझसे ले लीजिएगा।
आपको कोई और डाउट क्वेरी पूछनी हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मैं पहुंचा दूंगा। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई हैं या नहीं है। हमने 3 से 4 दिन डिटेल में स्टडी किया, तब जाके कंक्लूजन आपके हाथ का हमने निकाला है कि आपके हाथ में ये समस्याएं हैं और ये चीज़ें आपके हाथ में नहीं होने वाली जिनके बारे में आपने पूछा था। बाकी का जो उससे आगे का जो समय वो काफ़ी बढ़िया दिखता है, 50 के आसपास का, वहाँ पर आपके सारे काम बनते हुए हमको समझ आते हैं। तो अपने डाउट, क्वेरी, रिव्यू और उपाय ये चारों मुझे लिख दीजिएगा, मैंने वीडियो में जो जो देने बोला है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।